अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, ईद के तीसरे दिन की खुशियां आप सबको बहुत बहुत मुबारक हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ईद कुर्बान आपकी खैर वाफियत के साथ गुजरी होगी। नाज़रीन कराम, इस ईद के मौके के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में जितने शोज किए गए हैं, जहां जहां पर जो भी बात हुई है, इमरान खान का जिक्र लाजमी किया गया है। वैसे तो ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान खत्म शुद, अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई ईद हो, कोई इवेंट हो या कोई मैच हो, इमरान खान का नाम लिए बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। अगरचे इमरान खान 670 दिनों से जेल के अंदर है, बराह रास्त इस कौम ने इमरान खान की आवाज़ को नहीं सुना, इमरान खान की तस्वीर को या इमरान खान की तकरीर को टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बराह रास्त नहीं देखा। लेकिन फिर भी आप आज निकल जाएं पाकिस्तान की गलियों में, बाजारों में, मार्केट्स में, कहीं भी और जाकर सवाल पूछें कि पाकिस्तान के सियासतदानों में आज भी सबसे ज्यादा मकबूल कौन है, तो 90% लोग आपको जवाब देंगे इमरान खान। शायद इससे ज्यादा भी यह बढ़ सकता है कि 95% या 98% लोग आपको इमरान खान का कहें कि इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के अंदर एक एहतजाज करने के लिए जा रही है। इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने एक अहम ट्वीट किया, वो आपके सामने रखता हूं। कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की मीडिया पर, वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है, वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत का आलम यह है कि पाकिस्तान के सियासतदान ऐसी मकबूलियत का ख्वाब देखते हैं। वो चाहते हैं कि काश हमें भी वो मकबूलियत मिले जो इमरान खान के पास है, लेकिन इनको वो मकबूलियत नहीं मिल सकती, ये उस मकबूलियत तक नहीं पहुंच सकते। अब मैं और आप इसकी वजह जानते हैं। इस मकबूलियत के लिए आपको बहादुर बनना पड़ता है, दलेर होना पड़ता है। इस मकबूलियत के लिए जरूरी है कि आप पसे पर्दा कोई डील ना करें। इस मकबूलियत के लिए जरूरी है कि आप आवाम के साथ झूठ ना बोलें। जो आप दावा करें आप उसके ऊपर डट जाएं, जो आप बात करें आप उसके ऊपर पहरा दें। ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डील नहीं करूंगा, और हल्का सा आपको जेल की हवा लगे, आपकी दिमाग की शरियानों को मसला हो जाए, आपको खुफिया दिल के दौरे पड़ने लग जाएं, और उसके बाद आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएं, फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आप लंदन चले जाएं, फिर तो मकबूलियत नहीं रहती। इमरान खान की अगर मकबूलियत है तो इसी वजह से है कि वो डट के खड़ा है। 670 दिन गुजर गए हैं, उसको कोई बीमारी जेल के अंदर नहीं हुई। उल्टा वो कहता है कि मुझे भाई एक्सरसाइज वाली मशीनें चाहिए, मुझे डंबल चाहिए, मुझे और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एक चीज वो कहता है कि मेरा हक है कि मेरे लोगों के साथ मुझे मिलने दिया जाए, मेरी फैमिली के साथ मुझे मिलने दिया जाए, मेरी अहलिया बुशरा बीबी जो कि अडयाला जेल के अंदर ही कैद है, उनके साथ मुझे मिलने दिया जाए, मेरे बच्चों के साथ मेरी बात करवाई जाए। ये वो इमरान खान कहते हैं कि ये मेरा हक है। असद तूर ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि मुक्तदरा इमरान खान की मकबूलियत से इस कदर खौफजदा है कि रिहाई तो दूर की बात, वो ये भी नहीं चाहते कि इमरान खान ईद की नमाज पढ़े, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इमरान खान जेल के कैदियों के दरमियान आकर ईद की नमाज पढ़ेंगे तो वहां पर अगर 7000 कैदी हैं तो 6800 जो है वो इमरान खान के हामी होंगे, इमरान खान के नारे लगाएंगे, और जेल के अंदर ईद वाले दिन इमरान खान का जलसा हो जाएगा। इस वजह से इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। हफीजुल्लाह नियाजी, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। इमरान खान के बहनोई हैं, उनकी बहन के शोहर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को यह मालूम होना चाहिए और उनको इसका हल निकालना चाहिए कि जो बंदा इनके खिलाफ खड़ा होता है उसकी सियासत 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। यानी कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए हैं, या माजी में भी अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है उसकी सियासत जो है वो 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया जी, कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वाशिंगटन डीसी दौरे के मौके पर बरोज़े हफ्ता 14 जून को पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने भरपूर एहतजाज होगा। आप सब जरूर तशरीफ लाएं, वक्त का ऐलान जल्द किया जाएगा, तगड़ा एहतजाज होगा। अच्छा, इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का प्लान बनाया था लेकिन नहीं किया था। इस मरतबा तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हम एहतजाज करेंगे। देखते हैं कि यह एहतजाज कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस एहतजाज का इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान में और अमेरिका में। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। आगे आ जाए, एसार राना ने एक बड़ी अहम बात की है इमरान खान के बारे में। कहते हैं कि इमरान खान की जेल की एक दिन की जिंदगी
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी की जेल से बाहर 100 साल आज़ाद जिंदगी से बेहतर है। वो आपने कहावत सुनी है ना, वो टीपू सुल्तान कहता था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो उन्होंने उसी तरह की कोई तशबीह इस्तेमाल यहाँ पर की है। एक तरफ इमरान खान कैद में एक दिन और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इनकी आज़ादाना 100 साल की ज़िंदगी, फिर भी इमरान खान की एक दिन की ज़िंदगी इनके ऊपर भारी है। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक शो जो है वो चला, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें फिजा अली खान, सुहेल वड़ाइच, कामरान शाहद, दूसरे लोग भी थे, इरशाद भट्टी भी थे। वहाँ पर सवाल पूछा गया कि सुहेल वड़ाइच साहब अगर सहाफ़ी ना होते तो ये क्या होते? तो फिजा अली खान ने कहा, उन्होंने कहा जी अगर ये सहाफ़ी ना होते तो ये बाहर के मुल्क किसी रेस्टोरेंट में कोई वॉशरूम वगैरह साफ़ करते होते। ये उन्होंने कहा। फिर साथ उन्होंने ये भी बताया कि वॉशरूम क्यों साफ़ करते, और ये भी उन्होंने कहा जी औरतों के वॉशरूम साफ़ करते, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब वैसे तो बड़े सीनियर हैं, लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से जाते हैं ये एक्ट्रेसेस के, जिस तरीके से इंटरव्यू करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो उनके बाथरूम तक भी जाके देखते, तो हमें तो नहीं पता बाथरूम जाके साफ़ करते हैं क्या करते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि अगर ये साफ़ी ना होते तो ये बाथरूम साफ़ करते। तो ये उनका क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। तो बाद में फिर उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मैंने बदतमीज़ी की है, तो खुदा गवाह है मैंने वो बात की है जो मेरे दिल को लगी है। वड़ाइच साहब हमेशा बाथरूम में घुसते हैं। उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या मैंने गलत कहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर माजरत कर लूँगी। तो अब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि उन्होंने सही कहा या गलत कहा। मज़ीद उन्होंने जवाद अहमद के बारे में कहा। उन्होंने कहा जी जवाद अहमद अगर ये गुलूकार ना होता, सियासतदान ना होता, तो फिर ये धोबी होता। ये उन्होंने बात की। सुहेल वड़ाइच साहब ने इसी प्रोग्राम के अंदर एक बात की। उन्होंने कहा कि नून लीग को फौज की जितनी सियासी मदद करनी चाहिए थी वो उतनी मदद नहीं कर रहे। तो कामरान शाहद ने कहा कि फिर ये हुकूमत के अंदर क्यों है? सुहेल वड़ाइच ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता कि ये लोग हुकूमत के अंदर क्यों हैं, लेकिन इन्होंने लोगों के अंदर जाकर फौज के हक में किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं बनाया। ये उन्होंने बात की है। अनवर मकसूद साहब, उनसे भी एक सवाल पूछा गया। उन्हें यह कहा गया जी अगर एक दिन के लिए आपको पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया जाए तो कोई 2 शोबे बताएं जिनमें जाकर आप काम करेंगे। उन्होंने कहा जी अगर मैं एक दिन के लिए पाकिस्तान का वजीर आज़म बनता हूं तो एक शोबा मेरा अडयाला जेल, वहां पर जाऊंगा, और दूसरा शोबा मेरा कोट लखपत जेल है, मैं वहां पर जाऊंगा। ये उन्होंने बताया। आगे आ जाए जी, एक और टीवी शो के ऊपर एक खातून एक्टर से सवाल पूछा गया कि जी इमरान खान का नाम सुनते ही क्या लगता आपको, क्या ख्याल आता, क्या बात आपके ज़हन में आती है? उन्होंने कहा जी इमरान खान को अगर एक लफ्ज़ के अंदर मैं बयान करूं तो इमरान खान दिलों का राजा है। एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा बंदा पाकिस्तान का जिसको दिलों से नहीं निकाला जा सकता। अब ये सारी बातें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर हो रही। सेनेटर डॉक्टर अफानुल्लाह खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने, कहते हैं कि शेख रशीद का अंजाम देखकर खुशी हुई। इसने पाकिस्तान की सियासत में बहुत गंद डाला था और इसके साथ यही होना था। हर टाउट और पालशिए का अंजाम यही होता है, और भी लोग इबरत पकड़ें। अब जरा गौर से सुनिएगा ये बात। शेख रशीद साहब अपनी वालदा का नाम उनके सामने जब जिक्र किया गया वगैरह रो पड़े, और वैसे भी बड़े गमज़दा हैं जो उनके साथ किया गया। तो इस पर डॉक्टर अफानुल्लाह साहब कहते हैं जी उनका अंजाम देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अब जो लोग अब कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत खत्म की, सहाफत खत्म की, इंसाफ खत्म किया, उनका क्या होगा, उनका अंजाम क्या होगा? और जो लोग अब बूट पॉलिश कर रहे हैं उनका अंजाम क्या होगा? यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतीउल्लाह जान ने इनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अंजाम देखकर खुश होना और उस अंजाम की तरफ गामजन होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक बंदे का तो आप अंजाम देखकर खुश हो रहे हैं तो खुद भी आप उसी तरफ गामजन है। जुबैर अली खान एक नौजवान साफी हैं, उन्होंने कहा जी सेनेटर अफान का अपनी पार्टी के नाम अहम पैगाम कि नून लीग जो कर रही है, सेनेटर अफानुल्लाह बता रहे हैं कि आपके साथ आगे क्या होना। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान का एक हीरा है, मैं कहता हूं नायाब ही हीरा है, क्या ही बात है उसकी, जावेद चौधरी साहब। उन्होंने एक बहुत बड़ी इजाद की और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया के सामने उनकी ये बात जानी चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा। कभी ये कोई तेल वगैरह बेचने लग जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी ये ब्लड प्रेशर के मसले बता रहे होते हैं, कभी ये बता रहे होते हैं कि भाई कौन सा घी है वो इस्तेमाल करें तो आपके बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। मतलब अजीबोगरीब किस्म के काम होते हैं। 2019 के अंदर यही जावेद चौधरी साहब कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और वजीर आजम ने महंगाई का नोटिस ले लिया। वजीर आजम उस वक्त कौन था? इमरान खान।
تو انہوں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ کہا تھا کہ جی خود ہی مہنگائی کر کے خود ہی وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، اور آج 2025 میں کہتے ہیں کہ مہنگائی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی بھائی، مہنگائی نہیں ہوتی، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ چیزیں افورڈیبلٹی کے باہر ہو جاتی ہیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، قوت خرید آپ کے اندر نہیں ہوتی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تب ان کا موقف کیا تھا اور اب ان کا موقف کیا ہے. اب جو انہوں نے بات کیا، کہتے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو دنیا کی مہنگی چیز بھی آپ کے لیے سستی ہے، اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر گندم، گھی، چینی کی قیمت آدھی بھی ہو جائے تو بھی آپ نہیں خرید سکتے. یہ تو بھائی یہ جو یونائٹڈ نیشن والے ہیں، WHO والے ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو مہنگائی کے اوپر رپورٹیں جاری کرتے ہیں، سب پاگل بے وقوف ہیں، سب فارغ ہیں، دماغ ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. اصل دماغ جاوید چودھری کے پاس ہے، جنہوں نے یہ انوینشن کر دی ہے کہ بھائی مہنگائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی. آگے آ جائیں جی. منصور علی خان اور منیب فروخ صاحب دونوں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں نے ایک بات کی. سوال پوچھا گیا منیب فروخ سے کہ پنجاب کے اندر کون پاپولر ہے، پبلک کے اندر کس کی سپورٹ ہے. تو منیب فروخ صاحب کہتے ہیں کہ جی پاپولر جماعت 8 فروری سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پاکستان تحریک انصاف، اور پاپولرٹی عمران خان کے. دوسری جانب پیغامات بھی دیتے ہیں جی عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے ہی از ڈن 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 ڈن، اور پھر لوگوں نے صحیح ڈن بجایا تھا ان کا، وہ بتایا بھی گیا ان کو. وہ منصور علی خان نے کہا تھا کہ پھر آپ کا نام رکھ دیا جائے منیب ڈن والے. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیں. انیک ناجد صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر خود سے کچھ بھی کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، نون لیگ ایک کباڑ خانہ ہے. کہتے ہیں کہ نون لیگ کا مکمل بیانیہ یہ ہے کہ جو عمران خان کہے گا ہم نے اس کو الٹ کرنا، بس دیٹس اٹ. یہ کہتے ہیں جو عمران خان کہے گا ہم اس کو الٹ کر دیں گے تو ہم سمجھیں گے ہمارا بیانیہ بن گیا. ابھی تک لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عید الحمدللہ گزر گئی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کی بے شمار عیدیں صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو. اور انشاءاللہ کل سے پاکستان کی سیاست میں ایک آپ سمجھ لیں کہ نیا فیز شروع ہونے کے لیے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو پیٹرن ان چیف ہیں عمران خان، وہ اڈیالہ جیل سے ایک بڑی تحریک، ملک گیر تحریک کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خود وہ اس کو لیڈ کریں گے، اپنے پلیئرز بھی انہوں نے چینج کیے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک کس طرح کی ہوگی، حکومت اس کا سد باب کیسے کرے گی، وہ کیسے روکے گی، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام